स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए हमने पिछली मीटिंग में दो नए टेस्ट बताए थे, उनमें से एक तो था गॉस परीक्षण और दूसरा था उसमें डी मॉर्गन एवं बर्ट्रांड्स परीक्षण। तो अब हम उन टेस्ट पर डिपेंड क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 6 है 1/log2। देखिए, आपको जो टेस्ट बताए गए थे उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं होगा। जो भी लॉग वाले क्वेश्चन है ना, उनके लिए कॉशी संघनन परीक्षण का यूज किया जाएगा, जिसको हमने अभी तक लिखाया नहीं है। तो पहले हम कॉशी संघनन परीक्षण को लिखा देते हैं आपके लिए। ओके, कॉशी संघनन परीक्षण, इस पर की डिपेंड एग्जाम्पल 4 है और एक एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, कहीं गलती हो गई है उससे टाइप करने में। कॉशी संघनन परीक्षण, तो यहां कॉशी संघनन परीक्षण की बात करें तो ये है यदि एफ ऑफ एन, एन का कोई फलन है। एफ ऑफ एन क्या है? एन के समस्त धन पूर्णांकों के लिए एक निरंतर वर्धमान फलन है, या ये कहें यदि एफ ऑफ एन सभी धन पूर्णांक के लिए निरंतर वर्धमान है एवं कोई एक ए लेकर के चलेंगे, ए जो कि एक से बड़ा होगा। ए क्या है? एक से बड़ा होगा। सॉरी, यहां वर्धमान ना होकर के ह्रासमान रहेगा, ये निरंतर ह्रासमान है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एवं ए ग्रेटर देन 1, ए ग्रेटर देन 1 तब एफ ऑफ एन और एफ ऑफ ए की पावर एन, तब एफ ऑफ एन तथा एफ ऑफ ए की पावर एन और इसके साथ में ए एन और ये सिग्मा, और यहां भी क्या रहेगा? सिग्मा। दोबारा समझें, यदि एफ ऑफ एन सभी धन पूर्णांक के लिए निरंतर ह्रासमान है, यानी घटते हुए क्रम में है, एवं ए ग्रेटर देन 1, तब समेशन एफ ऑफ एन तथा समेशन ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन या तो ये दोनों सीरीज क्या होती हैं, तब समेशन एफ एन तथा समेशन ए एन एफ ऑफ ए की पावर एन दोनों या तो अभिसारी होती हैं या अपसारी। या अपसारी। लेकिन इसकी जो जांच करते हैं ना, वो पहले हम आपको जितने भी टेस्ट करा चुके हैं उनकी हेल्प से करेंगे। अभिसारी होगी, अपसारी होगी, इसकी जांच हम जितने भी टेस्ट आपको पहले करा दिए उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। अब आप देखेंगे इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 1/log2 प्लस 1/log3 प्लस 1/log4 प्लस 1/log n, 1 में log n ये दे रखा है यहाँ सीरीज, क्योंकि हम जो भी सीरीज पढ़ रहे हैं वो इनफाइनाइट सीरीज हैं, तो ये चलती जाएगी। अब आप देखोगे इसमें लास्ट टर्म है ना,
1/log n है, क्या है यहाँ ये 1/log n है, इसको आप un ना कह करके fn के द्वारा डिनोट करें, माना fn बराबर है ये 1/log n। अभी un बाद में मान लेंगे, हमें क्या है सिग्मा ए एन एफ ऑफ ए की पावर एन इसकी फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ देखोगे सिग्मा, देखो एफ ऑफ ए एन का मतलब है जो एन है उसके सफिक्स में ए, तो यहाँ आप इसको एफ ए एन करें तो ये बन जाएगा 1/log ए की पावर एन, यानी एन को क्या है ए की घात में पहुंचाना है। तो यहाँ ये जो एन है इसको ए की घात में पहुंचाया। अब log m पे घात n हो तो n घात आगे आ जाती है, यानी n log a हो जाएगा ये, जो कि f ऑफ a n के इक्वल है। आप यहाँ पर a n का और गुणा करेंगे, f a n में a n से और गुणा करें तो ये बन जाएगा a n f a n इक्वल टू, यहाँ भी a n से गुणा करेंगे a n अपॉन n log a। तो इस पे दोनों तरफ हम सिग्मा लगाएं तो ये हो गया सिग्मा un जैसी फॉर्म बन गई। तो आप इस पूरी टर्म को un मान सकते हो। अब माना un इक्वल टू ए एन अपॉन एन, सिग्मा को नहीं लगाते हैं nth टर्म निकालते हैं तब सिग्मा un होती है ना सीरीज, तो और इसमें un क्या होता है इसकी nth टर्म, ठीक है ना, nवां पद। तो इसमें क्या है कि ये जो टर्म ना इसको पूरे को un माना जाए तो ये बन जाएगा यहाँ ए एन अपॉन एन लॉग ए, ये तो हो गया un। इसके बाद में un+1 निकाला जाए तो आपको क्या है यहाँ जहां भी n दिख रहा है इसमें उसकी जगह n+1 करना है, तो a की पावर n+1 बनेगा, a की पावर n+1 अपॉन में n log a, n तो n की जगह n+1 रखा, साथ में log a है। तो इसके बाद में आपको बताया देलंबर अनुपात परीक्षण का यूज करोगे, अगर un अपॉन un+1 निकाला जाए तो आप देलंबर अनुपात परीक्षण का उपयोग करेंगे। अब देलंबर अनुपात परीक्षण से, और देलंबर जो अनुपात परीक्षण है आपको बता दिया गया था, देलंबर अनुपात परीक्षण से, और ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un अपॉन un+1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un+1 की वैल्यू, un की वैल्यू है an अपॉन n log a, an अपॉन n log a इंटू un+1 से डिवाइड करोगे, यानी un+1 है ना, इसका भाग दोगे यहाँ तो ये नीचे वाली टर्म है वो ऊपर जाएंगी, n+1 log a अपॉन में आएगा a की पावर n+1। अब देखिए a की पावर n+1 को अलग अलग करें तो a पे n होगा और a की घात 1 होगा, तो a पे n से a पे n और log a से log a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बनाइए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आया n+1 को n से डिवाइड करोगे तो 1+1/n बनेगा और 1 अपॉन में a है, एक an कट गया लेकिन एक a बचेगा ना, n की जगह अनंत रखोगे तो ये बना 1+0 और 1 अपॉन a, तो ये आया 1 अपॉन a। तो अब आप देखेंगे कि जो कौशी संघनन परीक्षण होता है उसमें a का मान कैसा होता है, a ग्रेटर देन 1 होता है, तो फिर इसका व्युत्क्रम करें 1 अपॉन a तो ये छोटा होगा ना 1 से, तो आप देखेंगे कि यहाँ 1 अपॉन a है वो 1 से छोटा हो गया। अगर देलंबर अनुपात परीक्षण में ये जो l की वैल्यू आती है वो 1 से छोटी हो तो जो श्रेणी सिग्मा un बनती है वो अपसारी होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हो तब सिग्मा un अपसारी है। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, और कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। क्लियर नहीं दिख रहा आपको? अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको दिखाई देने में, थोड़ा सा बताइए। दोबारा समझा दो, बिल्कुल समझाएंगे। ये बताओ पहले क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा अब ललित?
अरे ये तो बताओ पहले, क्लियर दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा? अपने मोबाइल में तुम नेटवर्क को चेक करो, बाकी का यहाँ तो सब क्लियर है, ठीक है ना? रिपीट कर देते हैं, लेकिन रिपीट क्या है, इसको पहले नोट, इसको स्क्रीनशॉट लो और इस जैसा ही और क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं अभी आपके लिए। देखो सेम इसी टाइप का है, अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम है इसी टाइप का और इसी के अकॉर्डिंग होगा। और आज ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट डे नई यूनिट रहेगी, हो सकता है आज ही स्टार्ट कर दें। अभी देखिए आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना, ये कंप्लीट हो जाएंगी। 3rd नंबर की यूनिट चलेगी इसके बाद आपकी। तो यहां दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 7th, ये है 1/log2 की पावर p प्लस 1/log3, इसकी भी पावर p प्लस 1/log4, पावर p प्लस 1/log n, इसकी भी पावर p। ओके, ये आपको दे रखा है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ fn है ना, जितने भी लॉग वाले क्वेश्चंस हों, क्योंकि देखो ये जो fn है ना, अगर इसको fn की फॉर्म में माने तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, क्योंकि log2 की वैल्यू बड़ी होती है log3 की वैल्यू से, और log4 की वैल्यू और भी बड़ी होती है log3 से। ये क्या है, नीचे जो वैल्यू है ना वो बढ़ते जा रही हैं, और ऊपर एक में अगर भाग दोगे ना तो क्या है, घटते जाएंगी। डिपेंड होगा पी पे कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं सोचोगे अब पी के बारे में, वैसे पी पे कोई कंडीशन नहीं दी है ना, इसीलिए आप क्या है ग्रेटर देन 1 मान के चलोगे पी को। ओके, अब देखोगे आप यहाँ fn की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1/log n की पावर p। इसमें आप fan बनाएं, ये फॉर्म बनानी है हमें, a पे पावर n करें तो यानी जहां n है उसको an करो, 1/ यहाँ log n है तो इसको भी log n को an a की पावर n करोगे, और इस पे भी पावर p है, या fan इक्वल टू log m की घात n हो तो ये घात आगे आ जाएगी, यानी 1/n log a, इसकी भी पावर p। तो यह बन जाएगा f ऑफ a की पावर n। देखो f ऑफ a की पावर n है ना, इसमें an से और मल्टीप्लाई करना है तो इसमें an का और मल्टीप्लाई करें, an f a की पावर n, आप इसमें a की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे, an अपॉन में n log a, इसकी पावर p। अब देखो आप इस पे सिग्मा लगाओगे, क्योंकि यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा लगाओगे तो ये बन जाएगी फॉर्म, इसको un कहोगे, un इक्वल टू, तो un इक्वल टू ये फॉर्म बन जाएगी। अब un इक्वल टू ऊपर आइए an अपॉन n log a की पावर p, a की पावर n अपॉन n log a की पावर p। आप इसमें देलंबर अनुपात परीक्षण लगाने के लिए un प्लस 1 निकालेंगे। क्या करेंगे इसमें un प्लस 1, तो इसमें un प्लस 1 बन जाएगा अपने पास un प्लस 1 इक्वल टू a की पावर जो n है, इसमें n की जगह n प्लस 1 आएगा, अपॉन में जो n है उसको n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे, और log a इसकी भी पावर p है। देलंबर अनुपात परीक्षण लगाएंगे। अब देलंबर अनुपात परीक्षण से, देलंबर अनुपात परीक्षण से, और यह बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un अपॉन un प्लस 1। आप चाहें तो लिमिट को बाद में भी लगा सकते हैं, पहले un अपॉन un प्लस 1 निकालें, तो un की वैल्यू है अपने पास a की पावर n अपॉन n log a की पावर p।
इंटू, अब un प्लस 1 का भाग दोगे un में तो देखो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर जाएगी, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 लॉग a की पावर p अपॉन में a की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो आप यहां भी देखेंगे कि यहाँ log a पे घात p बनेगा और इधर log a पर घात p है, तो ये कट जाएगा ना, और ये a की घात n, और यहाँ जो a पे घात n इंटू a बनेगा अलग अलग करें तो a की जो पावर n है वो क्या है, कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो गया तो अपने पास रहा यहाँ से n की पावर p, और ये है n प्लस 1 की पावर p, तो यानी ऊपर n प्लस 1 है और नीचे n है, इनका होल पावर p कर सकते हैं, साथ में यहाँ एक a और रहेगा। तो अब आप इस पर लिमिट भी लगाओगे या एक इसको स्टेप और बढ़ाएं, un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू इस n का अलग अलग भाग दें n प्लस 1 में, तो n से n में भाग एक बार जाएगा, 1 प्लस 1 बटे n बन जाएगा, पावर p है और ये 1 अपॉन a है। तो यहां भी लिमिट लगाएं, अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू यह बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p इंटू में 1 अपॉन a। तो यहाँ लिमिट लगाओगे 1 प्लस 0 की पावर p इंटू में 1 अपॉन a, तो 1 प्लस 0 तो 1 होगा, 1 की पावर p 1 होगा, और ये रह जाएगा यहाँ 1 अपॉन a जो कि 1 से छोटा है। तब सिग्मा un जो होगी अपसारी होगी, यानी डाइवर्जेंट है। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ललित अब बताइए किस कोई डाउट्स हो तो। ललित बताओ। हाँ डायरेक्ट करके देखना होगा ही नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ इसीलिए मुझे तो पता है, इसलिए मैंने उसी मेथड को लगाया जहाँ लगेगा। देखिए 1 अपॉन ए 1 से छोटा क्यों है, अभी आपके सामने जो टेस्ट लिखा हुआ है ना, ये जो टेस्ट लिखा हुआ है उस टेस्ट में ही ए के बारे में दिया है कि ए ग्रेटर देन क्या है 1, ए ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन ए क्या होगा, 1 अपॉन ए लेस देन 1 होगा। नॉर्मली अगर हम ये कहें 5 का अंक लिया 1 से बड़ा है तो 1/5 करोगे तो क्या है, ये 1 से छोटा ही तो हो जाएगा। ऐसे समझो ए की जगह 5 है तो ये जो है 1 अपॉन ए यानी 1/5 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। आपको यहां दे रखा है टेस्ट में कि ए कैसा है, ए ग्रेटर देन 1 है। ओके, अब अगर इसमें कोई और डाउट हो तो बताएंगे, कोई और भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। एक क्वेश्चन और बताना है हमें अभी। अब अगर आपके सभी डाउट्स कंप्लीट हो गए हों तो हम एक टेस्ट और कराने जा रहे हैं, एक टेस्ट जो कि गॉस टेस्ट था ना, उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन रहेगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, दो सीरीज ऊपर है और दो ही सीरीज क्या है नीचे है। 1 प्लस ए डॉट बी अपॉन 1 डॉट सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 1 ए प्लस 1 बी प्लस 1 अपॉन में 1 2 और सी प्लस 1। ऐसे ही यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर आगे इसी तरह से ये टर्म चल रही हैं। तो अब देखिए इसमें आप अगर un डिसाइड करें,
इसमें अगर आप un डिसाइड करेंगे तो आपको बताया कि किसी भी सीरीज का कोई भी पद या तो आप छोड़ सकते हैं या आप उस सीरीज में कोई भी पद है वो जोड़ सकते हैं। ओके, तो इस आधार पर आप यहाँ un सेलेक्ट करेंगे तो ये un बनेगा। देखिए दो सीरीज तो ऊपर चल रही है a+1, यानी एक सीरीज तो a+1 इस टाइप से, अगला आएगा a+2 आता अगला, तो a+2 आता, यानी एक सीरीज तो चल रही है ऊपर a+1 और a+2 इस तरह से। तो आप देखेंगे इनमें जो अंतर है ना, अंतर वो 1 का है, इनमें अंतर कितने का, 1 का। तो ये समांतर श्रेणी हो गई, और समांतर श्रेणी का अगर nवां पद निकालते हैं तो a+n-1 इंटू डी यानी 1, यानी ये बना a+n-1। ओके, तो आप ऊपर लिख सकते हैं इसके द्वारा जो श्रेणी बनी वो है a+ यानी nवां पद बनेगा ना a+n-1 आएगा। यहाँ ऊपर जो ये बार लगाया है ना, इसका मतलब होता है रेखा बंधनी कोष्टक। कोष्टक 4 तरह के होते हैं ना, एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है और चौथा ये, ठीक है ना, कैसे भी यूज में ले सकते हो वैसे तो। अब देखिए ऊपर एक तो a के द्वारा बन गई सीरीज, दूसरा क्या है b के बाद में b+1, फिर आता b+1 b+2, तो इसको आप b+1 और आगे आता है nवां पद तो b+n-1 इंटू डी बनता ना। सेम इसके आधार पे अगला देखिए, यहाँ जो सीरीज है ना, पहले 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, तो फिर 1 2 3 आता, तो यानी ये सीरीज बनती 1 2 3 और लास्ट में आता 1 2 3 से क्या बनता है, n। और ये जो चौथी सीरीज है c+1, तो ये c+1 आगे चल करके ये बनेगा c+n-1। अब आप इस un को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, a+1 b+1 a+1 b+1 और लास्ट में ये nवां टर्म है ना वो है a+n-1 और इसमें nवां टर्म है वो है b+n-1। नेक्स्ट ये है 1 2 3 से n आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 और c+1, तो ये लास्ट टर्म है n और ये लास्ट है यहाँ c+n-1। आप रेखा बंधनी नहीं भी लगाएं तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट तब लगाया जाता है जब यहाँ माइनस हो, क्योंकि माइनस होता तो माइनस का गुणा करना पड़ता है। अगर आप यहाँ नहीं भी लगाओगे ना इसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ये बन गया। अच्छा एक और देखो, इसमें x पे घात 1 है, 2 है, आगे 3 आती, तो ये बनती x की घात n, क्या बनती यहाँ x की पावर n। तो ये बन गया अपने पास un। अब इससे जस्ट अगली टर्म निकालेंगे un+1, इससे जस्ट अगली टर्म निकालें un+1, तो ये बन जाएगी un+1 इक्वल टू, आपके पास है ये a+1 b+1 और यहाँ बनाइए a+n-1 और ये है यहाँ b+n-1। अभी तो हमने यही टर्म लिखी है, लेकिन हम un+1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी इससे जस्ट अगली टर्म क्या बनेगी, n की जगह n+1 रखोगे तो n+1 रखोगे, 1 से 1 कैंसिल होगा तो n ही रह जाएगा, यानी यहाँ बचेगा a+n। ऐसे ही b में n की जगह n+1 रखोगे यहाँ, तो ये बन जाएगा b+n, अपॉन में आएगा ये 1 2, फिर ऐसी c+1 n, अगला है ये c+n-1। अब देखिए अभी तो हमने पहली टर्म रखी है, अब इससे जस्ट अगली टर्म निकालें, n से अगली n+1 और c, n की जगह n+1 रखोगे 1 कैंसिल हो जाएगा, c+n बचेगा। लेकिन x की पावर जो n है इससे जस्ट अगली टर्म निकालोगे तो x की पावर n+1 बनेगा। अब आप यहां से आगे un/un+1 निकालें। आप चाहें तो देलंबर टेस्ट लगा सकते हो, चाहो तो गॉस परीक्षण लगा सकते हो। हम गॉस परीक्षण के अकॉर्डिंग आपको इसे प्रूव करा रहे हैं। तो गॉस परीक्षण में
गॉस परीक्षण में क्या होता है, केवल और केवल UN/UN+1 की आवश्यकता होती है। ओके, आप देखोगे कि जैसे ही भाग दोगे ना तो यहां तक की जो टर्म है ना ये तो कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म क्या है, कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि जैसी टर्म ऊपर है वैसी टर्म नीचे है, यहाँ डॉटेड लाइन तक। तो अब ऊपर तो बचेगा x की पावर n, ऊपर क्या बचेगा x की पावर n, लेकिन कट जाएगा वो, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं, x की पावर n में इस नीचे वाली टर्म का भाग दोगे तो n+1 ऊपर जाएगा और c+n है वो भी ऊपर जाएगा, n+1 ऊपर जाएगा और c+n है ये भी ऊपर जाएगा, और नीचे बचेगा a+n और b+n, यहां रहेगा a+n और b+n, इनटू में ये जो x की पावर n+1 है इसको और लिखा जाएगा तो ये बटे में रहेगा x की पावर n+1, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हुआ तो ये बना ऊपर n+1 और दूसरा आया यहां से n+c अपॉन में n+a और n+b, और ये है यहां 1/x। तो एक बार सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को रिजॉइन करोगे।